हेलो दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टिप्स बाय विवेक शुक्ला पर स्वागत करता हूं। कल मैंने आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि पढ़ाया था और स्वर संधि के भेद पहले बताए, उसके बाद दीर्घ स्वर संधि पढ़ाया था। आज मैं उसी क्रम में आप लोगों को यण संधि पढ़ाने जा रहा हूँ। यण संधि का सूत्र जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या होता है, इको यणचि। जैसा कि सूत्र से ही साफ हो रहा है कि इक के स्थान पे यण हो जाता है। अब हम लोग परिभाषा से जानेंगे कैसे होता है। यदि इक इक यानी क्या है, प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई, उ, री और ली। यानी यदि इक, ई, उ, री, ली ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, इसका मतलब क्या होता है, ई चाहे छोटी हो चाहे तो बड़ी ई हो, उ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा उ हो। जैसे उ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा उ हो। ह्रस्व या दीर्घ के बाद असमान स्वर आते हैं। असमान स्वर कैसे आएंगे, यानी अगर मान लीजिए ई है तो ई के बाद जो धन के बाद शुरुआत होगा उसके स्थान वहां पर ई नहीं आना चाहिए, कोई असमान स्वर, कोई दूसरा स्वर आना चाहिए। जैसे कि अभी हम आप लोग को बताएंगे उदाहरण में आते हैं, तो उसके स्थान पे क्रमशः क्या हो जाता है, या वा राला हो जाता है। क्रमशः का मतलब जैसे यहाँ पे ई, उ, री और ली लिखा है, तो इसके स्थान पे क्रमशः क्या आदेश होगा, या वा रा और ला आदेश होगा। यानी जहां पे ई होगा वहां पे या होगा, जहां पे उ होगा वहां वा होगा, जहां री होगा वहां रा और जहां ली होगा वहां क्या होगा, ला आदेश होगा। अब देखिए एक उदाहरण हम लोग करते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। उदाहरण जैसे इत्यादि। उदाहरण क्या है, इत्यादि। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, और इसकी एक ट्रिक मान लीजिए, जैसे आप लोगों को यण संधि पहचानने में दिक्कत हो रही है तो इसकी एक ट्रिक है जो मैंने बनाई है। उसमें यह होता है, जहां पर यदि आपको कटाक्ष अक्षर, कटाक्ष अक्षर यानी कोई आधा अक्षर, कटाक्ष अक्षर के बाद अगर आपको या, वा, रा और ला, इन चारों वर्ण में से कोई भी एक वर्ण दिखाई दे तो आप तुरंत क्या मान लेंगे, वो यण संधि है। अगर कटाक्ष अक्षर के बाद अगर ये कोई चार में से कोई भी वर्ण आपको दिखाई देता है तो आप क्या मानेंगे कि वह यण संधि है। देखिए यहाँ पे कटाक्ष अक्षर क्या है, ता है। उसके बाद आप लोगों को क्या दिखाई दिया, या दिखाई दिया, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर इसके बाद कोई दूसरा वर्ण होता, इन चारों में से ये ना होता, कोई दूसरा होता तो यण संधि नहीं होती। अगर कटाक्ष अक्षर के बाद ये चारों वर्ण में से कोई वर्ण है तो वो क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ये ट्रिक थी, यण संधि आप कैसे पहचानेंगे। अब हम लोग संधि कहां पर करेंगे बाबू, जहां पर हमें कटाक्ष अक्षर मिलेगा वहीं पे हम संधि करेंगे। इसकी संधि क्या होगी, इति, धन, आदि। अब आप लोग सोच रहे हैं गुरुजी आपको तो पता है, आप लिख दिए, अब हमको नहीं पता है हम कैसे लिखें इति धन आदि। हम इत्या धन आदि करते, तो मैं आप लोगों को वो बताता हूं कैसे यहाँ पे या आया है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा यदि ह्रस्व या दीर्घ, ई, यहाँ पे क्या है, ई है ना, तो मैं ई लिखूंगा, प्लस यहाँ पे क्या है, आ है, ये आ मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जो ता है ये कैसा ता है, ये अब आधा है, इसके नीचे हलंत आ गया क्योंकि इसमें से स्वर की मात्रा जो छोटी ई थी उसे हमने निकाल कर यहाँ पे लिख लिया है। अब इधर क्या बचा है, आ बचा है। सूत्र देखिए परिभाषा में क्या लिखा है, असमान स्वर। देखिए ये लिखा है असमान स्वर, यहाँ पे ई के बाद आ आया है तो ये असमान स्वर है। अगर ई के बाद ई ही आता तो क्या हो जाता, समान स्वर हो जाता। इसीलिए हम यहाँ पे ई और आ को जोड़कर क्या लिखेंगे, या लिखेंगे, क्योंकि हमने परिभाषा में पढ़ा कि ई के स्थान पे क्रमशः क्या हो जाता है, यण आदेश हो जाता है। तो ई के स्थान पे क्या आएगा, यण या आएगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने लिया ई, ये हमारा ई है, इस ई को हमने हटा दिया था, यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे क्या बचा है, आधा ता बचा है, तो हम लोग आधा ता लिखेंगे। उसके बाद इस बड़ा आ को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है और इस ई और इस आ को मिला के क्या हुआ है, या हुआ है, तो इस या को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद क्या बचा है, दी बचा है।
हमारी संधि क्या हो गई? इत्यादि। इत्यादि संधि प्रूफ हो गई है। दूसरा उदाहरण लेते हैं जो व से होगा। जैसे दूसरा उदाहरण हम लोग ले रहे हैं मध्वरी। अब देखिए मध्वरी में हम लोग संधि कैसे करेंगे, पहले इसकी ट्रिक मान लीजिए आप लोग कैसे पहचानेंगे कि यह संधि है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, यदि कटाक्ष अक्षर के बाद या, वा, रा, ला, इन चारों में से कोई भी वर्ण अगर कटाक्ष अक्षर के बाद आता है तो वह क्या होता है? यह संधि होती है। अब देखिए यहाँ पे कटाक्ष अक्षर क्या है? धा है, और धा के तुरंत बाद हमें क्या मिला है? वह मिला है, जो यहाँ पे लिखा है। यानी कि मैटर साफ है कि यदि या, वा, राला से पहले कोई कटाक्ष अक्षर आता है तो वहां पे क्या होती है? यह संधि होती है। अब हम लोग इसका संधि करते हैं। मैंने ये भी बताया जहां पे कटाक्ष अक्षर होगा वहीं पे हम लोग क्या करेंगे? संधि करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? मधु, धन, आरी। अब आप लोग सोचते होंगे सर जी आप इत्यादि में इति किए थे तो यहाँ पे मधि क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे आपने इत्यादि में इति किया तो यहाँ पे मधि क्यों नहीं कर रहे हैं, मधु क्यों कर रहे हैं? तो उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि भैया सूत्र में लिखा है, यानी परिभाषा में लिखा है कि ईयू रीली के बाद हर्ष या दीर्घ के बाद असमान स्वर आए तो उसके स्थान पे क्रमशः या, वा, राला हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है? ऊ है, ये ऊ है, ऊ के स्थान पे क्या आदेश होगा? वा होगा। ऊ के स्थान पे क्या आदेश होगा? वा आदेश होगा। इसीलिए जैसे यहाँ पे वा है, आप लोग यहाँ से देखिए संधि करते समय यहाँ पे वा है तो वा के स्थान पे क्या आदेश होगा? ऊ होगा। ऊ के स्थान पे क्या आदेश होगा? वा होगा। जैसे वहां पे इत्यादि में था इति, धन, आदि, इत्यादि। अब आप लोग देखिएगा जरा, यहाँ पे या है ना, या के स्थान पे क्या आदेश होता था? ई होता है। या के स्थान पे, ई के स्थान पे या, और या के स्थान पे ई। यहाँ पे या को देख के हम लोग जानेंगे कि ई की मात्रा होगी या ऊ की मात्रा होगी। या के स्थान पे क्या होता है? ई होता है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे इत लिखा है। और यहाँ पे हम लोग मधु क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वा के स्थान पे क्या होता है? ऊ होता है। ऊ के स्थान पे वा होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मधु लिख रहे हैं, मधि नहीं लिख रहे हैं। अब इसको आइए हम लोग देखते हैं। धन के पहले वाला स्वर क्या है? ऊ। धन के बाद वाला स्वर क्या है? आ। इस ऊ और आ को मिला के क्या बनेगा? ऊ के स्थान पे क्या आता है बच्चों? वाह। ऊ के स्थान पे क्या आता है? वाह आता है। अब जब हम वाह आ गया, इस ऊ को हमने यहाँ पे लिख दिया तो धा हमारा क्या बचा? आधा हो गया। तो कैसे लिखेंगे? माँ, धा हमारा क्या है? आधा है, आधा धा। उसके बाद इस ऊ को हमने यहाँ पे लिखा था, इस आ को हमने यहाँ पे लिखा है, इनको दोनों को जोड़ के क्या बनाया है? वाह बनाया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? वाह लिख देंगे। इस आ को हमने यहाँ लिखा इसलिए इस आ को हम लोग काट देंगे, बचा क्या? री बचा है। तो क्या बन गया? मध्वरी बन गया है। देखिए आप लोगों को समझ आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। रोके तो एक और उदाहरण लेते हैं जो है अब इसका हम लोग संधि करते हैं, संधि विच्छेद। तो यहाँ पे देखिए ता किन दो वर्णों से बना है? ता और रा से बना है क्या? त्रा। तो हम लोग इसको मिटाते हैं और संधि करते हैं। संधि क्या हो जाएगी? धात्री, धन, आज्ञा। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि इसकी धात्री की कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यह संधि है। तो देखिए यहाँ पे री आया है ना, यहाँ पे परिभाषा में क्या लिखा है? यदि ई उ री, यहाँ पे देखिए री आया है तो हम लोग री को यहाँ, री मतलब रा, री को हम लोग यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आया है? बड़ा आ आया है, तो बड़ा आ को हम लोग यहाँ लिखेंगे। बड़ा आ लिखे चाहे छोटा आ लिखे, असमान स्वर आए हैं। उसके बाद री के स्थान पे क्या आदेश होगा? देखिए रा, यानी ई के स्थान पे फिर से देख लीजिए या, ऊ के स्थान पे वा, री के स्थान पे रा और ली के स्थान पे क्या होगा? ला होगा। अब
यहाँ पे देखिए री और रा आ के मिला के क्या आएगा, रा आएगा, क्योंकि री के स्थान पे क्या आदेश हो रहा है, रा आदेश हो रहा है। अब देखिए हम लोग इसको जोड़ते हैं, यहाँ पे धात, अब यहाँ पे त्रा बचा है क्योंकि इस री को हमने यहाँ पे लिख लिया है, तो हम लोग ये त्रा लिखेंगे। उसके बाद ये रा आदेश हो गया है, यहाँ पे आधा ता बचा था पहले, अब यहाँ पे जो ये रा है इसमें जुड़ जाएगा, इसीलिए ता और रा को जोड़ के क्या बनता है, त्रा बनता है। तो ये त्रा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा है, बड़ा आ की, तो यहाँ पे आ हो जाएगा, और ये ज्ञा लिखा है तो ज्ञा हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। ये हमारी संधि क्या हो गई, धाता ज्ञा हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह संधि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार 2 मिनट और देख लीजिए जरा सा ट्रिक के साथ। अगर मान लीजिए आप लोगों को इतना समझने में दिक्कत हो रही तो मात्र 2 मिनट में यह संधि का पूरा सार समझ लीजिए क्या है। यह संधि का पूरा सार ये है कि एक प्रत्याहार है, एक प्रत्याहार के अंतर्गत ई, उ, री और ली आते हैं। इक के स्थान पे क्या होता है, यण क्या होता है, आदेश हो जाता है। यण प्रत्याहार में या, वा, रा और ला, इस पे लिख लीजिए के स्थान पर, यानी इक के स्थान पे यण आदेश हो जाता है। कब आदेश होगा, जब इक के बाद असमान स्वर हो, असमान स्वर। अगर समान स्वर होंगे तब वह क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। अगर एक इयूरिली के बाद भी इयूरिली मिल रहा है तो वह क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। लेकिन अगर असमान स्वर आता है इयूरिली के बाद तो क्या होगी, यण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। यण संधि की पहचान मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कटाक्ष अक्षर के बाद या व रा में से कोई भी एक वर्ण आता है तो वहां पे क्या होगी, यण संधि होगी। जैसे एक उदाहरण लीजिए आप लोग, अत्यधिक, ये देखिए ये एक उदाहरण है अत्यधिक, इसमें से हम लोग देखेंगे यण संधि कैसे होती है। देखिए मैंने बताया कटाक्ष अक्षर के बाद या व रा में से कोई भी एक वर्ण अगर है तो वहां पे यण संधि होगी। यहाँ पे देखिए कटाक्ष अक्षर क्या है, ता है, उसके बाद या आया है ना, ये यहाँ पे या लिखा है। इस कटाक्ष अक्षर के बाद या व रा में कोई भी वर्ण आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। यहाँ पे देखिए कटाक्ष अक्षर के बाद या आया है। अब हम लोग इसकी संधि करेंगे। हम लोग संधि कहाँ पे करेंगे, जहां पे ये मुझे कटाक्ष अक्षर मिलेगा वहीं पे हम लोग संधि करेंगे। तो अब देखिए या के स्थान पे क्या आदेश होगा भैया, ई आदेश होगा। या के स्थान पे क्या आदेश होगा, ई आदेश होगा। वा के स्थान पे उ, रा के स्थान पे री और ला के स्थान पे ली आदेश होगा। या के स्थान पे क्या आदेश होगा, ई। ये आधा ता को हम जब इसमें ई की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगी अति धन। इधर क्या बचा, यहाँ तक का खेला समाप्त। यहाँ मैंने बताया कि यदि हलंत नहीं लगा रहता तो इसमें आ छुपा रहता है, अति धन अधिक। अब जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, अत्यधिक। देखिए कैसे जोड़ते हैं, इस मैंने धन के पहले जो भी स्वर होगा हम लोग उसको लिखेंगे, यानी छोटी ई है। उसके बाद धन के बाद कौन सा स्वर है, आ है। ये देखिए असमान स्वर आ गए। अभी इसी के ई के स्थान पे ई आ जाता तो क्या हो जाता, समान स्वर हो जाता। और जब समान स्वर हो जाता तो क्या हो जाता, दीर्घ संधि हो जाती। लेकिन यहाँ पे ई के बाद आ आया है, यानी समान स्वर, इसलिए यहाँ पे यण संधि हो रही है। तो ई और आ को जोड़ के क्या बनेगा भैया, या बनेगा। ई के स्थान पे मैंने बताया या हो जाता है, तो या लिखा मैंने। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, अत्यधिक आ है, यहाँ पे जब मैंने छोटी मात्रा को यहाँ लिख दिया तो यहाँ पे क्या बचा, ता बचा। जब हमने वहां से स्वर हटा लिया ता क्या हो गया, आधा हो गया। अब यहाँ पे ई के स्थान पे क्या बन गया है, या बन गया है। अब इस आ को हमने यहाँ पे लिख दिया था तो इस आ को हम काट देंगे, बचा क्या, धिक। ये आ गया आपकी यह अत्यधिक। आशा करता हूँ आप लोगों को यह संधि अच्छे से समझ आई होगी। और आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने दोस्तों को भी बताएं जो आपकी यूपी बोर्ड अन्य एग्जामों में बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती है ये संधि।